Hello everyone, good morning. We welcome you again on Rashid's Virtual Academy. मुझे उम्मीद है कि आप खुश होंगे और आपकी सेहत भी बिल्कुल दुरुस्त होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो इंग्लिश की सेंटेंस करेक्शन के बारे में लर्निंग होगी वो अच्छे तरीके से इम्प्रूव होते हुए आपको नज़र आ रही होगी। एक और वीडियो के साथ हम आपके साथ हैं। सेंटेंस करेक्शन की सीरीज़ आपके सामने है और अभी तक चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप बोर नहीं होते होंगे। जब आप बोर हो जाएं तो मेरे वीडियोस पर कमेंट करें और जो भी चीज़ आपको आपके नज़र में जो भी मौजू आपको कंफ्यूज लगे तो वो आप हमें कमेंट में बताएं। हम इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो आपको बना के देंगे इंशाल्लाह। अब पहला सेंटेंस शुरू करते हैं जी। हम अपनी वीडियो पहला सेंटेंस, द वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ। अब इस जुमले में गलती है। द वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ। बेसिकली जो वाटर है वो अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर क्या है जी? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगता। अनकाउंटेबल नाउन वाटर पर्टिकुलरली वहाँ पर नहीं लगता जब हम जनरली बात करें। स्पेसिफिक सेंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम अगर स्पेसिफिक हो जाएंगे तो फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना जनरल सेंस में हम वाटर के साथ या जो बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं उनके साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पर जो है आर्टिकल की गलती है। यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये जुमला जो दुरुस्त होगा वो ऐसे होगा, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ पर वाटर जो है वो डेफिनेट आर्टिकल नहीं लेगा अपने साथ। नंबर टू है जी, द गोल्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्वेलरी फॉर वुमन। वुमन के लिए जो गोल्ड है वो बड़ी अहमियत का हामिल जो है ना ज्वेलरी है। तो गोल्ड भी यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। जनरल सेंस में हम गोल्ड के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। डेफिनेट आर्टिकल्स गोल्ड के साथ इस्तेमाल नहीं होता। स्पेसिफिक सेंस में हो सकता है, ठीक है जी। द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इसे कह सकते हैं हम, ठीक है जी। बाकी जनरल सेंस में हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो ये जुमला दुरुस्त इस तरह से होगा, गोल्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्वेलरी फॉर वुमन। इस तरह से ये आपका जुमला दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है जी। नंबर थ्री सेंटेंस है, नॉर्थ एंड साउथ पोल आर द टू स्फीयर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया है बेसिकली वो दो पोल्स पर मुश्तमिल होती है। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो ये भी जो है ना जब भी इस्तेमाल होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, तो वो अपने साथ द आर्टिकल लेगा, डेफिनेट आर्टिकल लेगा। यहाँ पर नहीं लिया गया। इस तरह से ये जुमला गलत है। यहाँ पर अब जुमले को दुरुस्त कैसे करेंगे हम? जब हम इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। द नॉर्थ एंड द साउथ पोल आर टू स्फीयर्स ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह से आपका ये जुमला दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है जी। नंबर फोर सेंटेंस है, सन इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल। ह्यूमन सर्वाइवल का जो मेजर सोर्स है वो सन है। सन भी जो है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स अपने साथ डेफिनेट आर्टिकल लेते हैं। यहाँ पर नहीं दिया गया, इस तरह से ये जुमला गलत है। ये यहाँ पर इसको दुरुस्त करेंगे हम डेफिनेट आर्टिकल लगाकर। द सन इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है जी। ह्यूमन सर्वाइवल नॉट लाइफ। इस तरह से ये आपका जुमला दुरुस्त हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अपने साथ डेफिनेट आर्टिकल लेते हैं, बाकी दूसरों की बात अलग है। अब जो नंबर फाइव सेंटेंस है आपके सामने, नंबर फाइव सेंटेंस अब वो पढ़ते हैं, ठीक है जी। रोटेशन ऑफ अर्थ काजेज डे एंड नाइट। रोटेशन ऑफ अर्थ, जो रोटेशन होती है अर्थ की उसकी वजह से डे एंड नाइट होता है। तो यहाँ पर भी अर्थ जो है वो नेचुरल ऑब्जेक्ट है। नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ डेफिनेट आर्टिकल होना लाजमी है। यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल की गलती है। यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल डाल देंगे तो जुमला दुरुस्त हो जाएगा। रोटेशन ऑफ द अर्थ काजेज डे एंड नाइट। इस तरह से ये जुमला आपका दुरुस्त हो जाएगा। इस तरह से मून डिराइव्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन।
अब मून जो है वो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट है, अगेन सेम मिस्टेक है। तो नेचुरल ऑब्जेक्ट क्या लेता है अपने साथ, डेफिनेट आर्टिकल लेता है। इस तरह से ये जुमला दुरुस्त हो जाएगा, द मून डिराइव्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन। नंबर 7 सेंटेंस है, दिस इज ओनली पर्पज ऑफ माई लाइफ, दिस इज ओनली पर्पज ऑफ माई लाइफ। जब भी ओनली एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होगा, एडजेक्टिव के तौर पर जब भी उसके सामने नाउन होगा, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होगा, तो अपने साथ डेफिनेट आर्टिकल लेगा, वो अपने साथ डेफिनेट आर्टिकल लेगा। तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल की गलती है, दिस इज द ओनली पर्पज ऑफ माई लाइफ। इस तरह से आपका ये जुमला दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 8 सेंटेंस है जी, नंबर 8 सेंटेंस, शाह अब्दुल लतीफ़ इज शेक्सपियर ऑफ सिंध। शाह अब्दुल लतीफ़ इज शेक्सपियर ऑफ सिंध। अब जब भी प्रॉपर नाउन इस्तेमाल होगा, प्रॉपर नाउन, शाह लतीफ़ की बात हो रही है और शेक्सपियर के साथ उसकी कंपैरिजन हो रही है, तो जब भी हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, प्रॉपर नाउन की, तो वो अपने साथ जो है, कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जब भी हम प्रॉपर नाउन के सामने जो है किसी चीज़ की कंपैरिजन करेंगे, जैसे शाह लतीफ़ जो है वो सिंध का शेक्सपियर है, तो वो अपने साथ आर्टिकल लेगा, डेफिनेट आर्टिकल अपने साथ लेगा। तो इस तरह से ये जुमला दुरुस्त होगा, शाह अब्दुल लतीफ़ इज़ दी शेक्सपियर ऑफ सिंध। वो शेक्सपियर है सिंध का, शाह अब्दुल लतीफ़। इस तरह से आपका जुमला दुरुस्त हो जाएगा। यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल नहीं है, यहाँ पर दिया गया है, इस तरह से ये जुमला आपका दुरुस्त होगा। नंबर 9 सेंटेंस है जी, आई फेल्ट दैट शी इज़ पुअर। आई फेल्ट दैट शी इज़ पुअर। अब यहाँ पर देखें जी, आई फेल्ट जो है ये पहले वाला जुमला, दैट क्लास वाला जुमला अलग है और ये वाला जुमला अलग है, ठीक है जी। तो जब दैट क्लास वाला जुमला, पहले वाला जुमला जो है अगर वो पास्ट सिंपल टेंस में होगा, तो दूसरा भी पास्ट सिंपल टेंस में होना चाहिए। दूसरा दैट क्लास वाला जुमला भी पास्ट सिंपल टेंस में होना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये पास्ट सिंपल नहीं, प्रेजेंट सिंपल में है, तो ये इस तरह से यहाँ पर गलती है। आई फेल्ट दैट शी वाज पुअर। तो इस तरह से ये आपका जुमला दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 2 सेंटेंस है, इसी स्ट्रक्चर पर है, आई थॉट दैट शी इज़ मैरिड। ठीक है, अब ये जुमला भी जो है ये पास्ट सिंपल टेंस में, लेकिन ये वाला दैट क्लास वाला ये प्रेजेंट में है। जब पहले वाला जुमला पास्ट में होगा तो दूसरे वाला भी पास्ट में होना चाहिए, दैट क्लास वाला जुमला, ये लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल में है। तो इस तरह से ये जुमला गलत होगा और इसका सही जुमला ये होगा, आई थॉट दैट शी वाज मैरिड। अब ये भी पास्ट सिंपल टेंस में होना चाहिए, ठीक है। ये पिछले वाला जुमला जो है पास्ट सिंपल टेंस में होना चाहिए, क्योंकि ये भी प्रेजेंट वाला जो जुमला है वो पास्ट में है, पहले वाला, प्रीवियस वाला, नॉट के प्रेजेंट वाला, ठीक है। तो हमें इस तरह से ये जुमला दुरुस्त करना होगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। आपने हमें वीडियोस में जो है हमने कोशिश की है कि आपके लिए हम नई नई चीज़ें लेके आएँ। ये सेंटेंस करेक्शन की सीरीज़ जब कंप्लीट होगी तो इंशाल्लाह हम प्रेपोजिशन की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, मुकम्मल तौर पर आपको प्रेपोजिशन सिखाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।